करें? ओके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और हम देख रहे हैं बच्चा क्लास 12th के लिए आपका एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ये हमारा है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2, पार्ट नंबर 2 बोल दीजिए। बट अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। उसके अंदर में हमने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत मस्त तरीके से डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेरिवेशन सर क्यों करवाया आपने एमएसटी सीटी क्रैश कोर्स के अंदर? बेटा डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन के लिए वो अब फॉर्मूले कहाँ से आए हैं वो सिखाने के लिए आपको करवाया डेरिवेशन। थोड़े मोड़े करवाए हैं डेरिवेशन, बहुत डिटेल में नहीं करवाया हुआ है। बट अगर आप उस लेक्चर को देखोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से पता चलेगा कि हम फॉर्मूलेस को याद कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन सॉल्व दी क्वेश्चंस। उस लेक्चर के अंदर में बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करवाए, तो जाकर के देखिए, मस्त आपको बहुत मजा आएगा। एंड ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 1 अगर आप ठीक तरीके से कर लोगे प्रिपेयर, तो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अब इस पार्ट 2 के अंदर में भी काम में आएंगे। ठीक है? तो आज हमारा गोल क्या होने वाला है? आज हमारा गोल है, सबसे पहले हम देखेंगे आपका व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे डिस्कस। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद में हम करेंगे डिस्कस आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। एंड देन फिर आपके सिक्वेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, आपका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, किस तरीके से आपका सैटेलाइट को भेजते हैं तो कौन कौन से पोजीशन पे किस किस तरीके की वेलोसिटी कारण कैसा कैसा पाथ बनता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी सही तरीके से एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। हम करते हैं आपका सबसे पहले, कल की क्लास में एक टॉपिक बच गया था जिसे हमने डिस्कस नहीं किया, तो आज मैं उससे पहले डिस्कस करूंगा एंड देन फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है? तो एक हमारा टॉपिक बचा था ग्राफ के लिए। ये ग्राफ बेटा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है एमएसटी सीटी के अंदर। तो सर क्या है ये? हमें बेटा निकालना है वेरिएशन इन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू दी रेडियस, मतलब की पोजिशन। ठीक है? तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आपको पता होगा, कल के फॉर्मूले में आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो तो अर्थ के सरफेस पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जीई, और यहां से जब हम बेटा जाते हैं ऊपर की तरफ तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, अगर हम अप्रोक्सीमेशन वाले टर्म से बात करें तो मिलता है 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई। ध्यान से देख बेटा, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है वैल्यू आपकी माइनस हो रही है। इसका क्या मतलब है? हाइट के बढ़ने से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है। सेम तरीके से अगर आप डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ में आपको डी डेप्थ में आपको फॉर्मूला मिलता है जी डी इक्वल टू जीई 1 माइनस डी अपॉन में आर ई। यहां पर भी देखो माइनस हो रहा है, इसका मतलब यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका घटता है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ, तो अगर मान लो मैं यहां पर, यह है आपकी रेडियस की वैल्यू अर्थ के बराबर। सो इससे पहले रहोगे तो भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, इसके बाद रहोगे तो भी घटेगा। बस याद क्या रखना है कि अर्थ सरफेस के अंदर ये इनसाइड इनसाइड में आपका लीनियरली घटता है और आउटसाइड आपका हाइपरबोलिकली घटता है। तो दिस चेंज इज हाइपरबोलिक, दिस इज हाइपरबोलिक चेंज एंड दिस इज लीनियर चेंज। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर ऑलरेडी पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जाकर के अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, ये हो गया आपका लास्ट लेक्चर का टॉपिक जो बच गया था। अब हम करेंगे आज आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? इसे लिख लो कॉपी के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलो देखो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपल भाषा में आपको बताता हूं मैं कि अगर आप किसी भी एक मास को, लेट सपोज ये आपके पास में अर्थ है, एक बड़ा सा मास, मास ऑफ अर्थ। अगर आप किसी भी एक मास को, छोटा सा मास मान लीजिए एम नॉट, अगर इस एम नॉट मास या फिर इस स्मॉल एम मास को आप कहीं बहुत दूर से लाकर के आ रहे हो, दूर से लेकर के आना मतलब मान लीजिए इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हो, तो अगर आप इसको धीरे 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 यहां पर लेकर के आओगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वर्क डन। हाँ सर, ये जो भी आपने वर्क डन किया है
ये असलियत में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये यहाँ पर एक रिमोट है, इस रिमोट को मैं ग्राउंड से किसी एक एच हाइट तक उठाता हूं। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा होगा, वर्क डन। हाँ सर, इस वर्क डन को अगर मैं मतलब इस रिमोट को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो ये रिमोट क्या होगा, वापस जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ। ये जो आपका वापस गया है अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, ये वापस इसीलिए जा पाया क्योंकि यहां पर असलियत में क्या किया गया, जो भी वर्क डन था उस वर्क डन का एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था चीजें। मींस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल तरीके से याद रखो, जब भी आपका वर्क डन करना पड़े, जब भी आपका किसी एक सिस्टम में वर्क डन करने के बाद अगर आप उसको वहां से रिलीज करो और वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाए, तो इसका ये मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी। अब इससे पहले भी आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgs तो पढ़ा है, बट ग्रेविटेशन के अंदर में ये फॉर्मूला इस तरीके से नहीं होता। तो कैसा होता है फॉर्मूला, ध्यान देखिए। सबसे पहला एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल ये टर्म आपका हमेशा चेंज के लिए होता है। हमेशा ये टर्म आपका विथ रिस्पेक्ट टू सम इनिशियल पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन रहेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर ये रहेगा आपका फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल माइनस में इनिशियल। बताइए ये कहां था पहले, ये था इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी से कहां तक आ गया, ये आ गया लेट सपोज मान लीजिए किसी एक स्मॉल आर डिस्टेंस तक। तो फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। सर ये माइनस क्या है, ये माइनस ये दिखाता है कि आपका जो भी वर्क डन किया गया है वो असलियत में डिस्प्लेसमेंट के एक तो अपोजिट है या फिर किसी के अगेंस्ट है। सिंपल सा ये मतलब। अब बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम वहां तक नहीं आने वाले, बट इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सर आपने तो बोला ये चेंज में होता है, हाँ अगर यहां पर ये सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि ये लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, तो हम सर पहले यहां पर बना लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, फिर करेंगे बात आगे की। ठीक है बेटा, कर लेते हैं जैसा आप बोलोगे। ये हो गया आपका डेल्टा यू इक्वल टू व्हाट इज फाइनल, ये आपको हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर फाइनल माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन में आर इनिशियल। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा आगे, ये आएगा पीछे, और जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन है, यहां आपको मिल जाएगा जी आर इनिशियल माइनस वन अपॉन जी आर फाइनल। ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप यहां पर वैल्यूज करोगे पुट, तो वैल्यूज क्या है ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यूज को सही तरीके से पुट करना है। वैल्यू सही तरीके से पुट करोगे आपका आंसर 100% सही आएगा। किसी एक पॉइंट के लिए करना है बात तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, चेंज की बात करनी है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना। कोई दिक्कत, यहां पर देखो हम कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से, तो इनिशियल क्या है आपके लिए इंफिनिटी, एंड क्या है फाइनल स्मॉल आर। तो अगर आप यहाँ पर करोगे इंफिनिटी, यहाँ करोगे आर, तो आपको मिलेगा 1/इंफिनिटी इज 0, तो माइनस आ जाएगा बाहर, बिल्कुल आपको मिलेगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला असलियत में किसी भी एक इंफिनिटी पोजीशन से किसी भी एक आर पोजीशन तक के लिए फॉर्मूला है। ठीक बात है, ध्यान रहेगा ये, अच्छे से ध्यान देखिए। तो सर ठीक है, हमें समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू इंफिनिटी से लेकर के आर माइनस जी एम एम बाय आर, जी एम एम बाय आर। अब बेटा आप लोग तो ऑलरेडी 12th का एग्जाम दे चुके हो, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा होगा। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला आपका आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद है आपको, के क्यू वन क्यू टू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, याद है आपको, इनिशियल माइनस फाइनल। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला भी आपका सेम तरीके से ही है। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा रिलेट। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या था बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
क्या होता है पोटेंशियल, वो भी बहुत सिंपल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम करते हैं डिनोट आपका v से। ये भी आपका हमेशा चेंज हो रहा है, चेंज के लिए डिफाइंड होगा। ये हमेशा किसी न किसी एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड रहेगा। तो अगर हम बात करें आपका चेंज इन पोटेंशियल की, तो आपको मिलता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास। मतलब पर यूनिट मास अगर आपको निकालना है तो वो आपको मिलता है एक्चुअली में कहां से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपका मास। मास, जिस भी मास को लाया जा रहा है, क्या है ये, जिस मास को लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ यहां से, डेल्टा वी। ये आपको मिलेगा डेल्टा यू क्या है बताओ, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे 1/r इनिशियल 1/r फाइनल, अपॉन में ये मिल गया आपको यहाँ पर m। तो m से m कैंसल, ये हो गया आपका g कैपिटल M 1/r इनिशियल 1/r फाइनल। ये हो गया आपका डेल्टा वी। ध्यान से देखो, ऐसा ही सेम फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर, जिसके अंदर k क्यू बाय आर, अगर आप इनिशियल को मान लो या फाइनल को मान लो इंफिनिटी, तो 1/r हो जाएगा 0 एंड आपको मिलेगा 1/r। तो जी एम बाय आर, के क्यू बाय आर से कर दो इसको थोड़ा सा रिलेट। अगर आप प्रॉपर तरीके से मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट को करोगे रिलेट, तो आपको चीजें समझने में और याद रखने में बहुत आसानी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब टोटल एनर्जी एट हाइट एच क्या होगा, ध्यान से देखो। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन में आर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हमें अब करने हैं क्वेश्चंस। उन सारे क्वेश्चंस के अंदर में ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो देखो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, नोट्स में अच्छे से मेंशन करिए चीजों को एंड देन फिर हम बढ़ेंगे अब आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इस टोटल एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यूज करना है एंड डिराइव करना है डेरिवेशन। ठीक है क्या? चलो इसे क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी एस्केप वेलोसिटी की, तो आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट on the earth surface so that it just escapes the earth gravitational influence। क्या मतलब है, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस है लेट सपोज बेटा आर ई और इसका मास हो गया एम ई। ठीक है यहां तक? हाँ, इस अर्थ को कितनी हम यहां पर वेलोसिटी दें, वर्टिकल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दें कि ये ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए और अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को जस्ट 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 पार करे। मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को जस्ट पार करे, मींस एक्चुअली ये तो मिनिमम वेलोसिटी है। हाँ सर, मतलब मुझे इतने जोर से नहीं फेंकना है कि सारा बाहर निकल जाए, मुझे इतना स्लो भी नहीं फेंकना है कि यहां तक पहुंचे ही ना, फेंका यहीं से ही वापस आ गया, ऐसा भी नहीं चाहिए। मुझे इतनी कम से कम तो वेलोसिटी देनी ही है कि वो जस्ट आपका अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को क्रॉस कर जाए सिर्फ। तो सोचो, ये जो आप बात कर रहे हो मिनिमम वेलोसिटी की, ये कैसे आएगी? अगर हम ये बोलें ये आपकी वो एस्केप वेलोसिटी है, तो यहां से आप जितनी भी एनर्जी दोगे वो एनर्जी आपकी कन्वर्ट होते 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 यहां तक पहुंचेगी। जस्ट क्रॉस करना है मतलब यहां पर उसकी वेलोसिटी रहेगी 0। बिल्कुल सही।
यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है वीई। अर्थ सरफेस पे आपका कुछ ना कुछ रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब ये पहुंच जाएगा आपका इंफिनिटी तक, तो इंफिनिटी पे सोचिए, यहां पर हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -G m m अपॉन में आर। अगर आर वैल्यू हो गई इंफिनिटी तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई जीरो? यस। तो सर मैं यहां पर क्या ऐसे बोलूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या ऐसे करने से मेरा आंसर आ जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक काम करो, इसमें वैल्यू पुट करो और निकाल दो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। देखो क्या आएगा बताइए। तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल इज माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन में r, और ये r क्या है बेटा? ये r हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ये वाला। क्योंकि पहले आपका सैटेलाइट r डिस्टेंस पे था, फिर आपका सैटेलाइट r प्लस h पे रहेगा, बट साला यहाँ पे सब कुछ तो जीरो ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन ये हो जाएगा हाफ ऑफ m वी ई का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। ये आ गया टर्म इस साइड, मिलेगा हाफ ऑफ m वी ई का स्क्वायर इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन में आर ई। m से m कैंसल, तो वी ई मिलेगा रूट के अंदर जी एम ई, सॉरी टू भी आएगा बेटा, हाँ टू भी आ जाएगा, तो टू चला गया ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका टू जी एम ई अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? एस्केप वेलोसिटी इज रूट के अंदर टू जी एम ई अपॉन में कैपिटल आर ई। इफ यू विल पुट ऑल दी वैल्यूज, इफ यू विल पुट ऑल दी वैल्यूज, कैपिटल जी का यहां पर वैल्यू पुट करो, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करो, एंड रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करो, ये सारी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है, तो एस्केप वेलोसिटी का जो आंसर निकल के आता है वो समवेयर अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर द एस्केप वेलोसिटी। ये वैल्यू आपने याद रखना है, आगे जाकर के हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर में काम में आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। नाउ दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ मास। सर ऐसे क्यों करवा रहे हो? क्योंकि हमें जो फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर मास वाला टर्म आ जाए, तो बेटा याद रखो आपको मास के टर्म्स में भी फॉर्मूला निकालना है और आपको डेंसिटी के टर्म्स में भी फॉर्मूला निकालना है। ठीक है क्या? तो ये है यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा पहले आपको मैं लिखवा दूं डेंसिटी वाला फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है आपका? पता ध्यान से, अरे ये तो बहुत सिंपल सी चीजें है ना बेटा। बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। पता मास क्या आएगा? मास विल बी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। आपको तो भाई साहब ये बोलना चाहिए सर ये रहने दो, हम खुद ही कर लेंगे ये सब, क्या लिखवा रहे हो बिना मतलब का। बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी गधा मजदूरी कर देते हैं आप लोगों के लिए। रूट के अंदर 2 इंटू कैपिटल जी इंटू मास के बदले रो 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपॉन में आर ई। ठीक चल रहा है? एक आर ई से एक आर ई कैंसल, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका वीई। रूट के अंदर मिल गया बेटा, क्या मिलेगा बताइए? 4 दूनी 8, 8/3 पा रो जी, पाई रो जी इंटू आर ई का स्क्वायर। सही है? 8/3 पाई रो जी आर ई का स्क्वायर। कुछ तो मिस नहीं हुआ ना? बिल्कुल मिस नहीं हुआ। ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैसे? डेंसिटी के टर्म्स में। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो। यहां से चाहो तो आप आर ई को बाहर निकाल सकते हो। अगर आप यहां पर देखोगे तो 8/3 पाई और जी ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको रूट के अंदर डेंसिटी एंड बाहर में मिलेगा आपको आर ई। ये आपको हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के अंदर में काम में आ जाए। ठीक है, तो हम इसे हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में यूज करें, बट अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्मूले को याद रखो, ये फॉर्मूला ही आपका एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है।
ठीक रहेगा? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अब देखते हैं हम एक सिंपल सा एक टॉपिक स्पेशल केस में इसे करेंगे सॉल्व। अपने कॉपी में लगाइए स्पेशल केस। क्या है स्पेशल केस? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट को स्केप वेलोसिटी से ज्यादा में फेंका, देन वेलोसिटी एट इंफिनिटी, तो वेलोसिटी एट इंफिनिटी क्या होगा? तो ध्यान से बता मुझे, जब यहां से आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, हमने एस्केप कब बोला? मिनिमम वेलोसिटी को। ये क्या थी मिनिमम वेलोसिटी? ये मिनिमम वेलोसिटी सर वो वेलोसिटी थी जहां पर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार कर जाए। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार कर जाएगा क्या मतलब? आपकी वहां पर वेलोसिटी उसकी हो जाएगी जीरो। हमें तेजी से भी नहीं फेंकना है, हमको स्लो स्लो भी नहीं फेंकना है, हमको परफेक्टली कम से कम इतने से फेंकना है कि वो जस्ट वहां तक पहुंचे। तो अब हम अगर तेजी से फेंकेंगे तो क्या वहां की वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं होगी। अगर जीरो नहीं होगी तो कितनी वेलोसिटी है यही आपसे पूछा गया है। सर ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने। सर एक्सप्लेन तो बड़ा मस्त करते हो। अगर एक्सप्लेनेशन बेटा आपको समझ में आएगा तो ही तो करोगे क्वेश्चन सॉल्व ना। तो इम्पोर्टेंट ही यही है। तो बीइंग अ टीचर हमारा काम ही यही होता है और यही होना चाहिए कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन की पकड़ बने, सही तरीके से क्वेश्चन समझ में आए कि बोला क्या है असलियत में। चल फालतू बातें नहीं करते, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। ठीक है यहाँ तक बता। फिर आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। ये वी क्या है? वी ऑफ प्रोजेक्शन है ये तो। प्लस में व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ इनटू में स्मॉल एम अपॉन में आर। ये आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ सरफेस पे लिया है पहले तो हम लोगों ने। कोई दिक्कत? इक्वल्स टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। अब ये वी फाइनल कहाँ है? कहाँ पर है? इंफिनिटी तक। तो ये आपका हो जाएगा वी इंफिनिटी। हो जाएगा ये वी इंफिनिटी माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, और ये आर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका इक्वल टू जीरो। ठीक चल रहा है? नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई ऑल दी इक्वेशंस। पता क्या आएगा? ये आपको मिलेगा हाफ ऑफ, क्या यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो हर एक का m हो जाएगा कैंसल। और आप कितनी वेलोसिटी से करोगे उसको प्रोजेक्ट, आपको ये निकालना है। ये निकालना है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द एस्केप देन वेलोसिटी एट इंफिनिटी, मतलब वेलोसिटी एट इंफिनिटी आपसे पूछा गया है और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है सर, सभी का m काट देते हैं। हाफ ऑफ वीपी का स्क्वायर, वीपी का स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी इंफिनिटी का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस टू से हर तरफ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का स्क्वायर टू कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई इक्वल्स टू वी इंफिनिटी का स्क्वायर। सर हमने पढ़ा हुआ है वी एस्केप रूट के अंदर टू जी एम ई अपॉन आर ई, तो अगर आप यहां कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टू जी एम ई अपॉन आर ई, तो यह टर्म है, मतलब वी ई का हो जाएगा स्क्वायर। तो आपको मिलेगा वी इंफिनिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू वी प्रोजेक्शन का स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर। मीन्स एंड फॉर्मूला आपको मिलेगा वी इंफिनिटी इक्वल्स टू रूट के अंदर वी प्रोजेक्शन का स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर। हो सकता है इस स्पेशल केस पे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए आगे जा करके। क्लियर है बात? बहुत सिंपल चीज है बेटा। तो एस्केप वेलोसिटी ये हो गया आपका रूट के अंदर टू जी एम ई आर ई, एंड डेंसिटी टर्म्स में हो गया आपका ये 8/3 पारो जी आर ई स्क्वायर, एंड देन आगे ये वी इंफिनिटी का स्क्वायर के टर्म्स में हो गया वी इंफिनिटी इक्वल्स टू रूट के अंदर वी प्रोजेक्शन का स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर। आई होप चीजें यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो चलिए पहले इसको समझेंगे। अब ध्यान समझो, अगर हम बात करें
एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी क्या था? सर एस्केप वेलोसिटी था मिनिमम वेलोसिटी, जितने से ऑब्जेक्ट आपका अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को क्रॉस कर जाता है। सर ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज है? तो बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो आप ऑब्जेक्ट को, सैटेलाइट को देते हो, और जिसके कारण ऑब्जेक्ट आपका एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। मतलब क्या सर? मतलब ये बेटा कि अगर आप सैटेलाइट को ऐसे लॉन्च करो तो ये किसी एक सर्टेन हाइट तक पहुंचता है। अब उस सर्टेन हाइट एच पर आप इस सैटेलाइट को देते हो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा कि जितने भी आपके रॉकेट्स होते हैं, वो रॉकेट्स रहते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट। उसमें होता क्या है, जब ये लॉन्च होगा तो इसका एक स्टेज अलग हो जाएगा, फिर दूसरा स्टेज अलग होगा, फिर थर्ड स्टेज अलग होगा, एंड देन फिर ये अर्थ सरफेस से किसी एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा। अब इस सर्टेन हाइट एच पे हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देते हैं एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही एक्चुअली में ये डिसाइड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर में गोल घूमेगा या इलिप्टिकल में गोल घूमेगा। तो सैटेलाइट की पोजीशन, सैटेलाइट का पाथ क्या-क्या होता है, ये डिपेंड करता है इस एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। सो अगर हम बात करें इस आपका क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां पर हम इतनी वेलोसिटी अपने सैटेलाइट को दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि आपका पाथ सर्कुलर पाथ आए। क्या बोला? जो पाथ आए वो कैसा आए? सर्कुलर पाथ आए। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप बताओ मुझे, अगर हम बात करेंगे आपके किसी भी एक प्लैनेट से, मान लो हम यहां पर फिलहाल में अर्थ को ही मान रहे हैं हर बार। अर्थ से किसी एक हाइट एच पर गया, इस एच हाइट पर हमने इसको दिया एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का कारण ये इसका पाथ हो गया सर्कुलर। कैसा हो गया? सर्कुलर। तो ये वेलोसिटी को हम बोलते बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। चलो, अब एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, बेटा क्या आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है? हाँ सर, ये आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे तुरंत ये पूछूंगा मैं कि क्या बेटा सर्कुलर पाथ में गोल घूमने के लिए क्या ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए एक नेसेसरी फोर्स? सर, सर नेसेसरी फोर्स मतलब आप कुछ सेंट्रीपिटल के बारे में बात कर रहे हो क्या? मैं बोला यस, ये है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान रखो जिंदगी भर के लिए, अगर आपका कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कल में गोल घुमा है, सर्कुलर पाथ में गया है, तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो आया ही होगा। अब बस ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। सर यहां पर कौन दे रहा होगा? अरे अर्थ है तो कौन देगा? ग्रेविटी देगी। यस, ग्रेविटी देगी। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड, तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा आपका आउटसाइड। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असलियत में कौन दे रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा होगा। यस। तो मतलब सर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या सेंट्रीफ्यूगल को ग्रेविटेशनल से कर दें इक्वेट? मैं बोलूंगा बिल्कुल कर दो इक्वेट, क्या प्रॉब्लम है भाई, एकदम करो इक्वेट। तो आपको मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल, सर हमें पता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, एंड सर ग्रेविटेशनल होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर होता है। तो एम से एम कैंसल। सर एक चीज तो कंफर्म है, आप ना रिलेट बहुत मस्त करवाते हो। हाँ बिल्कुल, उसी के लिए भाई पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं वो इसी चीज के लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको रिलेट सही से करना चाहिए, कहानी समझ में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट यही है। असलियत में फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ नहीं, कहानी है। बस ये कहानी अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए, फिर देखो कितना इजी हो जाता है फिजिक्स। पता क्या आएगा? वी क्रिटिकल का स्क्वायर बन गया रूट, ये हो गया आपका कैपिटल जी एम ई अपॉन में स्मॉल आर। दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो,
अब ये स्मॉल आर क्या है? ये स्मॉल आर है आपका आर ई प्लस में हाइट एच, तो आर ई प्लस में एच। फॉर फॉर सैटेलाइट, फॉर सैटेलाइट क्लोजर टू द अर्थ, क्लोजर टू द अर्थ, अगर आपकी सैटेलाइट क्लोजर टू द अर्थ रहेगी तो आपको मिलेगा सेम फॉर्मूला वी सी इक्वल्स टू रूट के अंदर कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई। और अब आप सेम तरीके से यहां पर मास ऑफ अर्थ के बदले रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब पुट कर सकते हो और निकाल सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में। पता क्या आएगा? रूट के अंदर कैपिटल जी इंटू रो 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपॉन में आर ई, ये इससे कट गया, हो गया स्क्वायर। तो फिर से आपका बना आंसर 4/3 पारो जी आर ई का स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा बाहर, आपका बन जाएगा आर ई। मतलब कि सिंपल तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के अंदर डेंसिटी और आर ई के। सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये भी आपको फॉर्मूला आगे जाकर के हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के अंदर में यूज पड़े। ठीक बात है? चलिए, अब इसके आगे क्या करोगे सर? इसके आगे आपको हम बताएंगे क्रिटिकल एंड एस्केप के बीच का रिलेशन। बता, क्या क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी थी रूट के अंदर, अभी हमने निकाला है वैसे तो, क्रिटिकल बोलो या फिर ऑर्बिटल बोलो, बात सेम ही है। क्या है ये? कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई क्लोज टू द अर्थ सरफेस। और ये क्या था रूट के अंदर? 2 कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई। ठीक है सर, इन दोनों में क्या फर्क है? बेटा इन दोनों में फर्क सिर्फ आपका ये 2 का है। मतलब रूट के अंदर अगर हम ये बोलें कि आपका ये तो हो गया क्रिटिकल इक्वल टू रूट 2 कर लो अलग, रूट 2 कर लिया अलग, तो ये हो गया आपका एस्केप। तो क्रिटिकल इज रूट 2 टाइम्स दी एस्केप, क्रिटिकल इज रूट 2 टाइम्स दी एस्केप वेलोसिटी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, अरे उल्टा बोल दिया भाई, सॉरी 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 सॉरी। इसको देखो, ये क्या है बेटा? ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी। क्या है एस्केप वेलोसिटी? रूट बाहर कर लो, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर जी एम ई अपॉन में आर ई। और ये क्या है? क्रिटिकल। तो एस्केप इज रूट के अंदर 2 क्रिटिकल। सर आपको कैसे पता चला कि आपने गलत लिखा आंसर? कॉमन सेंस लगाओ बेटा। सोच, क्या क्रिटिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए है? हाँ। और एस्केप वेलोसिटी क्या इंफिनिटी तक के लिए है? हाँ। तो इंफिनिटी तक भेजने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी ना वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल से तो ज्यादा रहेगी ना। देखो, रूट 2 मतलब कि 1.414, मतलब कि 100% आपका आंसर तो क्रिटिकल से बड़ा ही रहेगा एस्केप का। थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक अगर आपको लॉजिक समझ में आए तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो नाउ नेक्स्ट विल बी सैटेलाइट का प्रोजेक्शन। अब ये देखते हैं कि आपके सैटेलाइट का अलग अलग पाथ कैसे मिलता है, अलग अलग पाथ कैसे होता है डेवलप। ठीक है, तो बेटा मान लीजिए सबसे पहले तो ये आपका अर्थ है, ये हम मान लेते हैं, ये हो गया आपके लिए अर्थ, कोई दिक्कत? अब इस अर्थ से हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया और ये लॉन्च होकर के किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लेट सपोज मान लेते हैं पॉइंट पी। नाउ अब ये पॉइंट पी को हम बोलते हैं आपका फिजिक्स के अंदर में या फिर ग्रेविटी के अंदर में एपोजी पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एपोजी पॉइंट। इसको हम बोलते हैं एपोजी पॉइंट। और इस एपोजी पॉइंट से अगर आप किसी भी एक सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो, v हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू v क्रिटिकल, तो ये बनाएगा आपका सर्कुलर पाथ। क्या बनाएगा ये? सर्कुलर पाथ। लग रहा है सर्कल? हाँ लग रहा है, थोड़ा सा लग जाएगा। तो ये कब बनाएगा सर्कुलर? जब आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर दो। सर अगर मेरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल के बराबर नहीं रही तो? अगर वो बेटा आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल के बराबर नहीं रही तो आपको फिर मिलेगा यहां पर एक इलिप्टिकल पाथ। ये कब मिलेगा?
ये आपको मिलेगा व्हेन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसे ही अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा रही तो फिर से आपको मिलेगा एक इलिप्टिकल पाथ ही, इस तरीके से। सर ये कब मिलेगा? ये आपको मिलेगा v हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन दी v क्रिटिकल। अगर आप एग्जैक्टली क्रिटिकल के बराबर दोगे तो आपको मिलेगा सर्कुलर। बट अगर आपने क्रिटिकल के बराबर नहीं दिया, क्रिटिकल से बड़ा दिया या छोटा दिया, तो आपको हमेशा पाथ मिलेगा इलिप्टिकल। ठीक है बात? इसके बाद अगर आपने अगर आपने अपनी वेलोसिटी, अच्छा एक और चीज है, ये आपको पाथ इलिप्टिकल मिलेगा। ये इलिप्टिकल कैसे मिलेगा? दिस इलिप्टिकल विल ऑल्सो बी, ये वेलोसिटी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, एक मिनट, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल इज, अरे ये लेस है ना, हॉरिजॉन्टल इज लेस देन क्रिटिकल, तो क्रिटिकल बड़ा है अभी भी, एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल, तो इलेक्ट्रॉन पाथ बन रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी लेस होनी चाहिए किससे? क्रिटिक आपका एस्केप वेलोसिटी से भी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। तब आपका बनेगा आपका यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ। ये भी कैसा है? इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल। अब इसके बाद अगर आपने और ज्यादा वेलोसिटी दिया तो नाउ इट विल बिकम पैराबोलिक पाथ। क्या बनेगा ये? पैराबोलिक पाथ। और अगर आपने और ज्यादा दिया तो नाउ इट विल बिकम हाइपरबोलिक पाथ, इट विल बिकम हाइपरबोलिक पाथ। बट हमारे लिए एग्जाम के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका क्रिटिकल के बराबर रहा तो क्या रहेगा? सो इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू द क्रिटिकल देन इट विल मेक अ सर्कुलर पाथ। If horizontal is less than critical, then it will become a elliptical path. If horizontal is greater than critical but less than escape, तो it will again make a elliptical path. अब ध्यान से समझेगा यहां तक। देन और ये जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपोजी और इसको हम बोलते हैं पेरीजी। पेरीजी, अगर आपको ये नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बेस पे एक आधी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? तो ये हो गया आपके लिए सैटेलाइट का प्रोजेक्शन, जहां पर अलग अलग पाथ आपके कैसे डेवलप होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो ये तो हुआ बहुत सारा थ्योरी वाला पार्ट, हमने देख लिए फॉर्मूले वगैरह भी। सर थोड़े बहुत अब क्वेश्चन करवा दो। अच्छा, ये तो मैं बेटा आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखो केस क्या है आपका? क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर रेडियस इज आर एंड मीन डेंसिटी इज रो। देखो सेम फॉर्मूला मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर। बस क्या करेंगे, इस आर ई को निकाल लेंगे बाहर तो आर हो जाएगा, और इस 4 को निकाल लेंगे बाहर तो 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो। दैट विल बी 2 इंटू आर एंड रूट के अंदर पाई रो, पाई बाय 3 रो इंटू में जी। ऐसा ही सेम फॉर्मूला आपका वहाँ पे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन जनरली जो भी आपको आएँगे वो इसी के बेस पे आएँगे, क्योंकि बाकी सब टर्म्स तो कांस्टेंट ही है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, नाउ क्या आपको मैंने ये भी करवा दिया है? इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस और एग्जैक्टली एट द अर्थ सरफेस, अगर आपकी सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द रहेगी अर्थ सरफेस, मैंने आपको ये करवा चुका हूँ कि एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला आपको मिल जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एस्केप इज रूट टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। ये भी सिंपल है, ये भी करवा चुका हूँ। चलिए अब आ गया हमारा क्वेश्चन की बारी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन रीड करिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो मिटा दें बेटा, चलो लिख लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई करो एक बार खुद से, एक बार अपने से रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? टू सैटेलाइट्स पी एंड क्यू,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, टू सैटेलाइट्स P and Q are revolving with critical velocities Vp and Vq. Vp and Vq ये दोनों आपकी क्रिटिकल वेलोसिटीज है अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। P के लिए रेडियस है R और Q के लिए रेडियस है 4R। ठीक है। द रेशियो ऑफ Vp बाय VQ, रेशियो ऑफ Vp बाय VQ क्या आएगा? बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? रूट के अंदर कैपिटल जी एम अपॉन में आर, आर किसका? पी का, डिवाइड में रूट के अंदर कैपिटल जी एम अपॉन में आर किसका? क्यू का। आगे बोलो क्या दिया हुआ है उसने? टू सैटेलाइट्स पी एंड क्यू, मतलब कि भाई साहब सब कुछ सेम सेम ही है, कट जाएगा। ये हो गया आपका रूट के अंदर मारा पलटी ऊपर गया, ये हो गया आर क्यू, ये हो गया आर पी। व्हाट इज आर क्यू? 4R। व्हाट इज आर पी? आर, आर से आर कैंसल, ये हो गया आपका 2:1। 2:1 इज द आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत? चल ले नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज वीई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वीई। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ 2ve वेलोसिटी, मतलब एस्केप वेलोसिटी वीई है और प्रोजेक्शन वेलोसिटी वी ट्वाइस ऑफ वीई है। विथ व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी विल इट मूव इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस? डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया फॉर्मूले के बेस पे? क्या क्वेश्चन? आपका जो भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा वो आपको मिलेगा, सॉरी जो भी आपकी वेलोसिटी रहेगी कहां पर? इन्फिनिटी पे, वो रहेगा रूट के अंदर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केप का स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है? चल बेटा, अगर तुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना भी हो तो ये फॉर्मूला कहां से आता है वो तो सिखाया कि नहीं सिखाया? तो एक बार आप उस सेम फॉर्मूले को अप्लाई करो, सेम मेथड को अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो बढ़िया बात है, आपका समय बच जाएगा। बता क्या आंसर आएगा? वी इंफिनिटी। देखो हमेशा मैं ये चीज बोलता हूँ बेटा कि एक तो क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर भाई साहब फॉर्मूले याद रखने में बहुत तकलीफ जाती है आपको, आप फॉर्मूले याद नहीं रख पाते, तो दूसरा आपको फिर मेथड पता होनी चाहिए। और ग्रेविटेशन के बेस पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंपल आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई साहब टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनिशियल में और फाइनल में सेम रखनी है। बस इतना अगर आप कर लो और कंडीशन को सही से पुट करो तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ नहीं जाएगी। यहाँ पर ये डेरिवेशन भी तो भाई साहब हमने वही करके निकाला था। अब मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुका हूँ तो आई विल जस्ट यूज द फॉर्मूला, बट आप चाहो तो आप उसका डेरिवेशन भी देख सकते हो। ठीक है, बता क्या आंसर आएगा? वी इंफिनिटी, मतलब कि इंटरप्लैनेटरी में क्या रहेगा उसका वेलोसिटी? व्हाट इज प्रोजेक्शन? 2ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 माइनस में 1, ve का स्क्वायर मीन्स √3 टाइम्स ऑफ ve। आंसर खत्म, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चिल्लर क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन? इफ अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी vp सच दैट ये जो आपका vp है ये vp इज ग्रेटर देन vc, ये क्रिटिकल से बड़ा है और एस्केप से छोटा है, देन इट विल ट्रेस। अबे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपका थर्ड केस है। अगर आपका प्रोजेक्शन वेलोसिटी या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर है क्रिटिकल के, लेस है एस्केप के, तो बनाता है आपका ये इलिप्टिकल। कैसा बनाता है? इलिप्टिकल। और इलिप्टिकल कहां से? एपोजी से या पेरिजी से? कहां से? ये बनाता है आपका पेरिजी से, तो ये हो गया आपका पेरिजी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट वो चीजें बिल्कुल पढ़ा दिया डिटेल में जहां से आपको बेटा एग्जाम के अंदर पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मैं थोड़ा पॉज करूंगा 2 मिनट के लिए, आप देखो क्वेश्चन को एंड रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। पता क्या आंसर आता है मुझे? क्या है? कर लिया सॉल्व?
कर लिया सॉल्व? ठीक है। तो आप बताइएगा इसका आपका आंसर मेरे से पहले आ गया था या बाद में आया था? ऑब्वियसली अगर आपने सॉल्व किया होगा तो मेरे से पहले ही आया होगा। करेक्ट आया कि नहीं आया ये भी बताओ कि सर हमने सॉल्व तो कर लिया बट आंसर सही नहीं निकाल पाए। चलो, अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट r बाय 2। क्या है? ये हो गया अर्थ सरफेस, ये है रेडियस आर ई, और यहां से r बाय 2 से एक बॉडी को ड्रॉप किया। ड्रॉप बेटा, क्या ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि आपका यहां पर वेलोसिटी जीरो है? हाँ सर। आगे पढ़िए। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, r बाय 2 हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि r ही हमें अलग से लेना पड़ेगा। वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इट्स स्पीड व्हेन इट विल हिट द अर्थ सरफेस। इसकी कितनी स्पीड रहेगी जब ये यहां पर अर्थ सरफेस पे हिट करेगा? अब अरे यार भाई इतना तेज एसी, हाँ ठीक है। तो ये जब बेटा आपका सरफेस पे यहां पर हिट करेगा तो कितनी रहेगी उसकी वेलोसिटी? अब आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है मोशन इन 1D में। अरे रुक जा बेटा, मोशन इन 1D यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि यहां पर जो जी रहेगा वो जी आपका एक अलग हाइट के लिए आएगा। तो फिर अगर आप चाहो तो यूज कर लो, बट वहां पर असलियत में जब जी वैल्यू पुट करोगे तो जी वैल्यू पुट करना आप लोग एट अ हाइट एच वाला, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। ऐसे सब क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज अप्लाई करनी है, यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहां पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं। ये फाइनल ये इनिशियल दोनों रहेंगे इक्वल, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। बस इसको अप्लाई करो, आपको अपना आंसर इजीली मिल जाएगा बहुत ही कम स्टेप्स में। पता क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट r बाय 2 क्या होगा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या है हाइट? आर ई प्लस आर ई बाई 2, आर ई प्लस आर ई बाई 2 इक्वल टू अर्थ सरफेस पे क्या रहेगा? अर्थ सरफेस पे रहेगा 2 एम वी का स्क्वायर प्लस में माइनस कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। सिंपल, वेरी सिंपल। माइनस सभी जगह एम है तो एम से एम कैंसल, यहां पर होगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 re बाय 2 इक्वल टू 1/2 वी का स्क्वायर माइनस में कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई। अब इसको भेज दो इस साइड पे, बन जाएगा ये पॉजिटिव, तो आपको मिलेगा कैपिटल जी एम ई, कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई माइनस 2 चला गया ऊपर तो 2 कैपिटल जी एम ई अपॉन 3 re इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सॉरी एम तो कट चुका है। अब ये 2 यहां भेज दो, कर लो सिंप्लीफाई। कैपिटल जी और एम ई तो कॉमन है, ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर, और 2 भेज दिया वहां पे तो 2 चला गया यहाँ पे। ये हो गया आपका 1 अपॉन आर ई माइनस 2/3 re इक्वल टू वी का स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 GME क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 माइनस 2 RE, ये हो गया आपका 3 RE, ये हो गया V का स्क्वायर। नाउ योर आंसर विल बी, पता क्या दिया है आंसर? एक मिनट, RE का स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, 3 RE 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 का स्क्वायर, एक RE से एक RE कैंसल तो V का स्क्वायर इक्वल टू 2G कैपिटल M E अपॉन में 3 इंटू आर ई। बेटा स्क्वायर यहां आ गया, बता क्या मिल जाएगा ये v का स्क्वायर। क्या बेटा ये पूरी चीज रूट के अंदर 2GME अपॉन आर ई देगी आपको एस्केप वेलोसिटी, और नीचे √3 बच जाएगा, ये बच जाएगा √3। तो v इज इक्वल टू वी एस्केप अपॉन में √3, वी एस्केप अपॉन में √3। समझ में आ गया सिंप्लीफिकेशन? कुछ नहीं है, बस यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। आप अगर अप्लाई करोगे, चीजों को कट सही तरीके से करोगे, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब अगर तुझे 1.5 मिनट लग भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर तुम्हारा आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम जाएगी? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन। मुझे बताना है आपको, आप बताओगे मुझे कमेंट में कि सर आपसे पहले मेरा आंसर आ गया था और सही आ गया था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आई विल क्लीन इट एंड आगे बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन? A body is projected vertically upward from Earth's surface. If velocity of projection is one third of escape, velocity of projection is one third of escape. ठीक है, then the height up to which the body rises, मतलब कि अगर अर्थ सरफेस से इसको हमने किया प्रोजेक्ट, तो बताइए वन थर्ड किया है तो कितनी उसकी हाइट रहेगी? नहीं निकाल लोगे आप लोग? सेम लगाना है। क्या करोगे? यहां पर करोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां करोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। भाई साहब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, मतलब इसकी वेलोसिटी अब हो चुकी है 0। निकालो आंसर, पता क्या बन जाएगा? ये क्या आएगा? ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। बताओ क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ ऑफ वी का स्क्वायर, ये हो गया प्रोजेक्शन का स्क्वायर, प्लस में माइनस कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू फाइनली काइनेटिक इज 0 एंड पोटेंशियल इज माइनस कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई प्लस में एच। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है और आपको बस वीपी के बदले वन थर्ड ऑफ वीई करना है पुट और कर देना है सिंप्लीफाई। कर लेते हैं। क्या आएगा बताइए? 1/2 सब जगह से एम से एम कैंसल। नाउ व्हाट इज बेटा वीपी? वीपी इज वन थर्ड ऑफ वीई का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल जी एम ई आर ई इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस में एच। ठीक है सर, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर 9 और ये वी सी का स्क्वायर। वीसी का स्क्वायर होता है 2GME अपॉन में आर ई और ये आपका इस हाइट एच होता है एस्केप वेलोसिटी, ये आपका आर ई हो गया माइनस इधर भेज दो तो बन जाएगा प्लस, ये हो गया आपका GME अपॉन में आर ई माइनस में GME अपॉन में आर ई प्लस में एच। अब इधर भी इधर भी इधर भी क्या आपको GME कॉमन दिख रहा है? हाँ कॉमन दिख रहा है तो कट जाएगा। बता क्या बच जाएगा सिंप्लीफिकेशन में? 9 दूनी 18 और नहीं 2 से 2 भी कैंसल, तो 1/9 अपॉन में आर ई इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन आर ई माइनस में 1 अपॉन आर ई प्लस में एच। इसको इधर 1 अपॉन आर ई प्लस में एच इक्वल टू 1 अपॉन आर ई 1 अपॉन 9 आर ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या बन जाएगा? ये 9 आर ई माइनस आर ई अपॉन 9 आर ई का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ये 8 आर ई अपॉन 9 आर ई का स्क्वायर। एक आर ई से एक आर ई कैंसल, 1 अपॉन आर ई प्लस में एच। बाकी सारा काम अब बस सिंप्लीफिकेशन वाला बचा हुआ है। मानो रेसिप्रोकल, तो आर ई प्लस में एच इक्वल टू 9 आर ई अपॉन में 8 गया वहां तो 8 आर ई प्लस में 8 एच इक्वल टू 9 आर ई आ गया इस साइड तो 8 एच इक्वल टू आर ई, तो आर ई इज 8 एच। आपको एच निकालना है, सो एच इज आर ई बाई 8, एच इज आर ई बाई 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेम समझ में आया? क्या किया मैंने? बस एनर्जी को कंजर्व किया, इनिशियल और फाइनल पे सेम कर दिया, कोई अलग कोई खास चीज नहीं किया। हर जगह हम लोग सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो फिर सेम। क्या है? द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज डबल्ड दैट ऑफ द अर्थ, मतलब कि रेडियस ऑफ प्लैनेट को डबल कर दिया है अर्थ से कंपैरिजन में, बट देयर एवरेज डेंसिटी आर सेम,
मतलब कि डेंसिटी को सेम रखा है, ठीक है। वीपी एंड वीई आर एस्केप वेलोसिटी, तो वीपी भी एस्केप है, वीई भी एस्केप वेलोसिटी है ऑफ द प्लैनेट एंड द अर्थ। इफ इफ उसने बोला है वीपी अपॉन में वीई, मतलब प्लैनेट के लिए और अर्थ के लिए अगर ये एक्स के बराबर है तो एक्स की क्या होगी वैल्यू। बेटा अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैं एक चीज का ट्रेंड तो देख पा रहा हूं, मेरा ये कॉमन ऑब्जर्वेशन बन रहा है कि रिसेंटली एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करके एक्स देता है, पावर में एक्स देता है। आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर एक्स देगा और बोलेगा बताओ इस एक्स की वैल्यू क्या है। रेशियो देगा, बोलेगा ये रेशियो एक्स के बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या है। पावर में एक्स देगा, बोलेगा बताओ इस एक्स की वैल्यू क्या है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना इसी का आंसर निकालना है, जो भी आपका एक्चुअल आंसर आएगा उसके इक्वल टू में वही आपका हो जाएगा मेन आंसर। ठीक है क्या, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बार बार यहाँ से ना क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है और ये मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ चीजों को। चल हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी सेम बोला है बेटा, तो क्या आपको याद आ रहा है फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर डेंसिटी इनटू में आर ई। तो डेंसिटी तो भाई साहब सेम ही है, हटाओ इसको। प्लैनेट का रेडियस ऑफ प्लैनेट और अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ प्लैनेट का रेडियस इज ट्वाइस ऑफ अर्थ के बराबर, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2, मतलब कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी। बहुत लेम क्वेश्चन आते हैं भाई, कुछ खास नहीं है। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे करते हैं सॉल्व। देख लो सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन देखो, बहुत आसान है। ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन देखो कितने इजी आ रहे हैं, इतने टफ है ही नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना बेटा, तो कोई खास चीज नहीं है, फिर आराम से कर सकते हैं। चलो थोड़ा आराम से करवाते हैं, चीजों को आराम से करवा रहे हैं वैसे तो, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन, द रेडियस एंड मीन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट आर 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मतलब रेडियस भी 4 टाइम्स हो गया है एंड मीन डेंसिटी भी आपका 4 टाइम्स हो गया है। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, किसी भी एक प्लैनेट के लिए रेडियस भी 4 टाइम्स एंड डेंसिटी भी 4 टाइम्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट, द रेडियस एंड मीन डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट आर 4 टाइम्स। तो आपसे पूछा है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप बोला, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ये पूछा हुआ है। निकालते हैं, हमने पढ़ा हुआ है बेटा ये क्वेश्चन तो। एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पुट करोगे, डेंसिटी आपका 4 टाइम्स है, रेडियस भी आपका 4 टाइम्स है। आप इसका निकालिए आंसर और बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जहां पर बस फर्क क्या था, डेंसिटी आपको सेम बोला था, यहाँ पर डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। वैसे तो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, बट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के वक्त आपका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा आपका टोटल एनर्जी, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या है मतलब इस टॉपिक के अंदर में, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसी खास चीज तो है नहीं, हम जानते हैं सब चीजें। ये अगर आपका बेटा अर्थ है, मान लीजिए रेडियस हो गया इसका आर ई, मास हो गया एम ई, यहाँ से किसी सैटेलाइट को हमने किया प्रोजेक्ट और यहाँ पर हमने उसे दिया क्रिटिकल वेलोसिटी ताकि वो घूम सके एक सर्कुलर पाथ में। ये पाथ कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर। ये कब होता है, व्हेन योर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू क्रिटिकल। अगर ऐसा रहेगा तो ही आपका सैटेलाइट आपका सर्कुलर पाथ में गोल घूम पाएगा, सिंपल सी बात है। अब निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सबसे पहले इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एंड देन फिर टोटल एनर्जी क्या रहेगी इस पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की। तो देखिए ध्यान से,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका क्या हो जाएगा कि माइनस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम अपॉन में आर ई प्लस में एच, एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एम वी क्रिटिकल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ एम क्रिटिकल वेलोसिटी इज जी एम ई अपॉन आर ई प्लस में एच। अब रूट के अंदर था, स्क्वायरिंग करिए तो सिंपल सा यही बच जाएगा बस। ठीक बात है। चलो इसको, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आपका बन रहा है कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस में एच। ठीक चीज है। अब दोनों कर लोगे ऐड, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। क्या है टीई बताइए। टीई विल बी काइनेटिक इज जी एम ई स्मॉल एम 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस में एच माइनस जी एम ई स्मॉल एम आर ई प्लस में एच। बेटा आधे में से एक गया तो क्या बच गया, माइनस आधा, तो हो गया माइनस कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में 2 आर ई प्लस में एच। ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें कॉमन ऑब्जर्व करिएगा आप लोग। क्या क्या चीजें, सबसे पहला देखो, क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपका ये है। हाँ सर। क्या बेटा ऐसी ही सेम वैल्यू आपको यहां भी दिखाई पड़ रही है। हाँ, सिर्फ फर्क क्या है कि वो वाला टर्म आपका माइनस में है। तो क्या मैं बेटा ऐसे बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी। कैसे बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। हाँ सर, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, एक तो ऐसा बोलो, या फिर आप ये बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे भी बोल सकते हैं। सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम तरीके से क्या बेटा आप ये बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक वैल्यू सेम सेम है, सिर्फ फर्क आपका माइनस का है। तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो देखो, क्या दोनों दोनों जगह पर आपको कॉमनली दिखाई दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। तो अगर आप तीनों कर दो इक्वेट एक तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी आपका रहता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी ही रहता है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ भी। सही चल रहा है। देखो काइनेटिक उधर भेज दिया, तो काइनेटिक इज माइनस ऑफ टोटल एंड काइनेटिक ही माइनस पी का हाफ। हाँ, तो ये हो गया आपका एक और रिलेशन। इसे कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्योंकि आगे जाकर के क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स आ सकते हैं जहां पर आपको सॉल्व करना पड़ जाए। पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाकर के, डोंट वरी। ठीक है, क्या समझ में आया। काइनेटिक एंड टोटल दोनों सेम है, सेम अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। और टोटल और पोटेंशियल ये आपके साइन वाइज तो सेम है, बट वैल्यू वाइज हाफ है। हाफ बट सेम साइन, सेम साइन। और यहां पर काइनेटिक से देखोगे पोटेंशियल, तो आपका हाफ है बट साइन इज अपोजिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बेटा और कुछ नहीं, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी को सिंपली हम बोलते हैं पॉजिटिव, या फिर ऐसा निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सिंपल भाषा में बोलूं तो बाइंडिंग एनर्जी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी लिखना है। क्योंकि देखो टोटल एनर्जी इज पहले से माइनस में है, तो माइनस में है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, अल्टीमेटली आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई प्लस में एच हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स। ये आंसर आपका पॉजिटिव में रहता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो
सेम तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आपका पॉजिटिव में है, तो बाइंडिंग एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में आपका रिलेशन इक्वल टू का बनेगा, सिर्फ वो आपका पॉजिटिव में लिखना है आंसर को, ये ध्यान रखना है बस। ठीक बात है? तो देख लेते हैं, ये आपका हो गया टोटल एनर्जी, हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी। अगर आप चाहो तो इसको सही तरीके से मेंशन कर लो, अच्छे तरीके से लिख लीजिए, इसके बेस पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं फिर। ठीक बात है? चलो देख लो इसको एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? होनी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है? बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही। ये लो एक क्वेश्चन करो सॉल्व, इसी के बेस पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तब तक मैं क्लीन करूँगा, तब तक आप लोग उसको रीड करो, और जिसका रीड हो जाएगा वो उसको बेटा सॉल्व करना भी शुरू कर देगा। ठीक है? नोट्स को प्रॉपर्ली बनाइएगा, चीज़ों को लिखते रहिएगा। ठीक है? क्वेश्चन तो बेटा यहाँ से हो सकता है एक ही आए, बट पढ़ाना तो पड़ेगा ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ऐसा कोई ख़ास तो है नहीं, फॉर्मूले ही तो आपको ध्यान रखने हैं। एंड अगर फॉर्मूले को आप लोग बार-बार रीड करोगे, बार-बार यूज़ करोगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना टफ चीज़ नहीं है कि आपको याद ना रह पाए। ठीक है? चलो, क्या क्वेश्चन? A body of mass m is raised through a height above the earth's surface so that the increase in potential energy is, increase in potential energy मतलब कि डेल्टा यू आपको दिया है, कितना दिया हुआ है? ये दिया है आपको mgr/5। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा बड़ा सिंपल है, हम जैसे चीजें अप्लाई करते हैं वैसे ही बिल्कुल आपको अप्लाई करना है। ये मान लीजिए रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया आपका मास ऑफ अर्थ, यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर हाइट h पर आपको निकाल लोगे पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा फाइनल। यहाँ पे आप ले लोगे पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा आपके लिए इनिशियल। और सिंपल तरीके से हमें बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल माइनस में इनिशियल। व्हाट इज फाइनल? माइनस GME/m अपॉन में RE प्लस में H, माइनस ऑफ माइनस GMEM अपॉन में RE। नाउ माइनस माइनस प्लस, GMM कॉमन निकाल लोगे, तो GMM कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर ये आगे ये पीछे, तो ये हो गया 1 अपॉन RE माइनस 1 अपॉन RE प्लस में H। ठीक चल रहा है यहाँ तक? ये हो गया डेल्टा यू। बताओ बेटा डेल्टा यू क्या दिया हुआ है? GMR अपॉन में MGR अपॉन में 5 दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर GMM 1 अपॉन RE माइनस 1 अपॉन RE प्लस S दिया हुआ है। now बेटा व्हाट इज स्मॉल जी? स्मॉल जी क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, स्मॉल जी आपका होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में RE का स्क्वायर। यहाँ कर देंगे पुट, बता क्या बन जाएगा ये? कैपिटल G कैपिटल M, यहाँ पर ऑलरेडी एक स्मॉल m भी है, और यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी r भी है, नीचे 5 इंटू RE का स्क्वायर। आई होप क्लियर है? यहाँ पर हमने GM अपॉन में RE स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया स्मॉल g के बदले, यहाँ पे GMM 1 अपॉन RE माइनस 1 अपॉन RE प्लस H। GMM कैंसल, एक RE से एक RE भी कैंसल, ये हो गया 1 अपॉन 5 RE 1 अपॉन RE 1 अपॉन RE प्लस H। बेटा बहुत बच्चे गलती कर देते हैं ये वाली, रेसिप्रोकल मार देंगे सभी टर्म को, ऐसे नहीं करना है। अगर आप यहाँ करोगे रेसिप्रोकल तो इस पूरे टर्म का हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो हम क्या करेंगे पहले? हम करेंगे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा? RE इधर, RE प्लस H इधर, RE प्लस H माइनस RE अपॉन में RE इंटू RE प्लस में H, RE से RE कैंसल, ये हो गया आपका 5RE, RE से RE भी कैंसल। थोड़ा लंबा हो गया ये क्वेश्चन, बट ठीक है, मतलब मेथड तो बेटा यही रहेगी ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, क्या गया यहाँ से? 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू H अपॉन में RE प्लस में H, मार दो रेसिप्रोकल, कीजिएगा 5 इक्वल्स टू RE प्लस H अपॉन में RE, दोनों को बांट दो, सॉरी H है यहाँ पर, दोनों को बांट दो, क्या मिलेगा? RE प्लस में H प्लस में 1, 5 इधर का हो गया 4 इक्वल्स टू RE अपॉन में H। निकालना क्या है? H निकालना है, सो H इक्वल्स टू RE बाय 4। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, बट कुछ नहीं कर सकते बेटा, तरीका तो यही रहेगा।
आपको पोटेंशियल एनर्जी तो निकालनी ही पड़ेगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा याद कर सकते हो? अगर आप मैक्स टू मैक्स याद कर भी लोगे तो आप यही फॉर्मूला याद कर पाओगे, और फिर यहाँ से तो बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वैसे भी सिंप्लीफिकेशन में करनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या करना है? इस फॉर्मूले को याद रखने में बिना मतलब का आपको हेडेक बढ़ेगा, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से करो। और अगर आप स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला ये अगर समझे हो, तो फिर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको बताया हुआ है 1/r इनिशियल, 1/r फाइनल। इनिशियल आपका रेडियस सरफेस पे, फाइनल आपका रेडियस एक हाइट h पर। तो आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपको मैंने करवाया पूरा का पूरा फुल लेंथ तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है? चलिए, ऐसा ही आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे क्लीन करता हूँ मैं, एंड आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए एंड बताइए क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। बोलो क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स इस इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ro। A body of mass m start its motion from rest from a point at a distance ro। मतलब आपका जो बॉडी है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपकी जो बॉडी है वो रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ से कुछ ऊपर से रेस्ट से अपना मोशन शुरू करती है, जिसका डिस्टेंस है आपका आर ओ। ठीक है? तो आर ओ इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आर है रेडियस, और ये हो गया आपका आर ओ। मतलब अल्टीमेटली आपको ऑलरेडी कोई एक हाइट एच दी हुई है शायद से। ठीक है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके, एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर ओ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में यहां से लेकर के यहां तक आपको ये दिया हुआ है आर ओ। ठीक है? तो ये एच नहीं है बेटा, ये पूरा स्मॉल आर ही दिया हुआ है आर ओ का। ठीक है? The velocity acquired by a body when it reaches the earth surface। यहां से अगर ये अपना मोशन शुरू करेगी, मतलब कि ऑब्वियसली इसको हमने यहां से ड्रॉप किया होगा, रेस्ट पे था ना, तो ड्रॉप किया होगा। जब यहां ये पहुंचेगा तो इसकी कितनी यहाँ पर वेलोसिटी है ये पूछा गया है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट रीचेस टू द अर्थ सरफेस। बेटा ऑलरेडी ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसे अगर क्या करना पड़ेगा आपको, आप इस पॉइंट पे अप्लाई करिए काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, एंड इसे करिए इक्वेट किससे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपका अर्थ सरफेस पे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -g स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर इज आर ओ। एंड यहां पर अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ m v का स्क्वायर, यही v आपको निकालने बोला गया है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज -g स्मॉल m अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे, इक्वेट करोगे और करोगे सिंप्लीफाई। जो भी आपका आंसर आएगा वो v का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। प्लीज बताइए होमवर्क एज अ होमवर्क इसका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आया। ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो बार बार सेम क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट आप देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में देखो बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो मैं आपको भाई साहब एक काम कर सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, एक दो क्वेश्चन करवा दूँ, बट मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि यार हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खुद से भी कर पाएंगे, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देख लो। क्या क्वेश्चन? A body is situated on the surface of earth। Question number 10। A body is situated on the surface of earth of mass m and radius r at its equator, at it radius r and its equator becomes weightless। ओके, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इक्वेटर पे बॉडी आपकी हो जाती है वेटलेस when the rotational kinetic energy of the earth reaches its critical value of kinetic energy। ओके, वाह। मतलब ये कब होता है? जब आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है आपके क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, मतलब कि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। बेटा ये देखो सिंपल क्वेश्चन, उसने घुमाया है क्वेश्चन को सही तरीके से। उसने क्या बोला है? इक्वेटर पे आपकी बॉडी वेटलेस फील करती है। एक चीज बताओ, अगर आपकी बॉडी किसी भी एक पॉइंट पे वेटलेस फील कर रही है, वेटलेस फील कर रही है,
तो असलियत में आपकी बॉडी तो भाई साहब ये अर्थ तो होती है रोटेट। अब ये रोटेशन में जो भी आपका काइनेटिक आपका फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स होगा आपका कौन-सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोटेशन के कारण ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका ग्रेविटी फोर्स से इक्वल हो गया होगा। अगर ये इक्वल रहेगा, तो ही आप बोलोगे भाई साहब कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तभी तो आप फ़ील करोगे ना वेटलेस। हाँ, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो आपको लगेगा यार मेरा कुछ तो वेट लग रहा है यहाँ पे, मेरा कुछ तो भी वेट है। अगर आप वेइंग मशीन पे देखोगे, तो वेइंग मशीन पे आपको कुछ न कुछ आपका वेट दिखाई देगा। बट गोल घूमने के कारण आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ले जाएगा और वो इतना जोर से गोल घूम रहा है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इक्वल हो गए तो आपको लग रहा है यार मेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। मतलब मैं वेटलेस फील कर रहा हूँ। तो सोचो हमें निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई होता है स्पीयर का, तो स्पीयर का फॉर्मूला होता है आई में 2/5 mr स्क्वायर। आपने इसको पढ़ा होगा रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर में भी। बट सर ये ओमेगा स्क्वायर हमें नहीं पता। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर नहीं पता बट हमें ये तो कंडीशन पता है ना कि सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल आर इक्वल। तो हम यही कंडीशन यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल होता है mv² r, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग mr ओमेगा स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कैपिटल जी m स्मॉल m अपॉन में r का स्क्वायर, तो स्मॉल r का स्क्वायर। नाउ m से m कैंसल, यहाँ भी आपको मिल जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल m अपॉन में r का स्क्वायर इंटू में स्मॉल r। नहीं, ये डायरेक्ट डिवाइड में आ जाएगा, बन जाएगा ये r का क्यूब। ऐसे ही बनेगा, ठीक है? हम्म, हाँ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका ME। ठीक है, इसको ऐसा मान के चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब अगर आप इसको बोलोगे अर्थ सरफेस पे ही है, तो ये स्मॉल r बन जाएगा आपका कैपिटल R। तो ओमेगा का स्क्वायर विल बी कैपिटल जी ME अपॉन में R अर्थ का क्यूब। नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई द टर्म्स। आपका क्या है? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ आई। आई क्या है बेटा? आई है आपका 2/5 mr स्क्वायर इंटू में व्हाट इज आर, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज जी कैपिटल एम ई इंटू में आर ई का क्यूब। ना स्क्वायर से ये क्यूब का एक कैंसल, एक बच जाएगा बस। ये हो गया 2 से 2 भी कैंसल। आपको यहाँ मिलेगा कैपिटल जी मास 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 का स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू में आर ई, 5 इंटू में आर ई। कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ओके, यहाँ पे आपको स्मॉल जी के टर्म्स में ऑप्शन दिया हुआ है। स्मॉल जी के टर्म्स में ऑप्शन दिया है मतलब कि आप इसको निकाल सकते हो। स्मॉल जी बेटा क्या होता है? स्मॉल जी होता है आपका कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या क्या कमी है? देखो यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/5 दिख रहा है, दिख रहा है सर। कैपिटल जी भी दिख रहा है, एक एम कर लो अलग, एक एम कर लो अलग। नीचे में एक आर दिखाई दे रहा है, तो एक आर ऊपर कर लो, एक आर नीचे कर लो, तो ये बन जाएगा स्मॉल जी। आपको मिलेगा जी एम आर अपॉन में 5, जी एम आर अपॉन में 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक बात है, ठीक है क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया था, आपको जी एम बाय आर बाय 5 आपको गिवन में ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन था। सिंपल है, लेकिन कोई ऐसा खास चीज नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, सो नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आपको मैंने बेटा थोड़ी देर पहले करवाया था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब देखो बिल्कुल उसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फेंक के मार दिया। जो चीज़ें बता रहा हूँ एकदम सटीक बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आती है, जो एग्ज़ाम में आ रही है, आ चुकी है, वही सारी चीज़ें आपको हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। आपको बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, क्या दिया है? 3.5 10 का पावर 8 जूल दिया हुआ है। द इट्स पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा हुआ है। बताओ कैसे करोगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी?
नाउ पोटेंशियल एनर्जी हमने बेटा क्या ये पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2। हमने पढ़ा ये चीज। अगर आप यहां से देखो तो क्या आप निकाल सकते हो अपना बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? हाँ, निकाल सकते हैं। बस हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना? तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इस टर्म को पुट कर दूंगा बाइंडिंग एनर्जी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। पता क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बस वो किस पे रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो ये दिया है 3.5, मतलब की हो जाएगा 7, तो -7 10 टू द पावर 8 जूल। दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो गया। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये देखो क्वेश्चन एक और, कितने क्वेश्चन लाए हो यार, एक और है, फिर टाइम वाला है ना, टाइम में क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ चलो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट ऑफ मास m टू हाइट h अबाउट द अर्थ सरफेस इज इवन। मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी अर्थ सरफेस पे, ये है ना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इवन, यहां पर ये इवन है। लेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट दिस सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट एट द सेम हाइट बी E2। मतलब अर्थ सरफेस के लिए इवन है, लेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट दिस सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट एट द सेम हाइट बी E2। तो सेम हाइट ऑर्बिट पर डालने के लिए आपको जो एनर्जी लगेगी वो लगती है E2। इतनी ही एनर्जी चाहिए हमें इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए। मतलब कि ये आपका है शायद से टोटल एनर्जी। देखिए ऑर्बिट की एनर्जी बोल रहा है ना। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। इफ कैपिटल M एंड R आर द मासेस एंड रेडियस ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली, देन E1 बाय E2। मतलब E1 अपॉन में E2 आपसे पूछा गया है। एक बार फिर से रीड करो क्वेश्चन को और देखिए क्या है आपका। क्या उसने बोला है, E1 आपका क्या है बेटा, E1 आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट टू मास m टू हाइट h। हाइट h तक पहुंचाने के लिए आपको E1 लगता है, ठीक है। अबाउट द अर्थ सरफेस इज E1, अबाउट द अर्थ सरफेस इज E1। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट ऑफ मास m टू अ हाइट h अबाउट द अर्थ सरफेस इज E1, ठीक है। मतलब कि आपको पोटेंशियल एनर्जी E1 दिया हुआ है, मान लिया। लेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट दिस सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। सैटेलाइट को अगर ऑर्बिट पर डालना है तो हमें लगती है एनर्जी E2, मतलब कि ये E2 आपका है टोटल एनर्जी, ठीक है। आगे E2, इफ M एंड R आर द सैटेलाइट देन E1 बाय E2 इज। ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया। चलो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। E1 इज द पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, हाइट h तक डालने के लिए, एंड E2 इज द टोटल एनर्जी इसको ऑर्बिट में डालने के लिए। तो बताओ बेटा पहले E1 क्या आएगा, हाइट h तक अगर हमें पहुंचाना है मतलब E1 विल बी द एनर्जी। हाइट h तक पहुंचाने के लिए हमने ऑलरेडी बेटा फॉर्मूला किया था, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन में RE 1 अपॉन में RE प्लस H। हमने ये किया हुआ है फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पॉइंट के बीच का। हाँ सर किया हुआ है। तो आपको E1 तो मिल जाएगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज E2। E2 क्या है बेटा, E2 है आपका टोटल एनर्जी, क्योंकि हमें E2 बोला है वो एनर्जी जो ऑर्बिट पे डालती है। ऑर्बिट पे कौन डालता है, ऑर्बिट में तो आपके सैटेलाइट के पास दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। और ये फॉर्मूला हमने निकाला, याद है आपको, जी एम स्मॉल m अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ RE प्लस में H, एंड ये आपका माइनस में था आंसर। हाँ सर ये भी निकाला था। तो आपको इन्हीं दोनों का रेशियो निकालने बोल रहा है, तो निकाल लीजिए। E1 अपॉन में E2, यहाँ पर क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये इधर,
ये हो गया आपका आर ई प्लस में एच माइनस में आर ई अपॉन में आर ई प्लस में एच डिवाइड बाय टी क्या है कैपिटल जी एम ई एम अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस में एच। अब क्वेश्चन में क्या माइनस दिया हुआ है कहीं पे? माइनस नहीं दिया हुआ है, मतलब हम माइनस को कर सकते इग्नोर। जी एम एम कैंसल, ठीक है यहाँ तक। आर ई से आर ई भी कैंसल, यहाँ बच गया एच, यहाँ हो गया आर ई, हो गया आर ई प्लस एच अपॉन में 1/2 आर ई प्लस में एच। आर ई प्लस एच कैंसल, ये 2 चला गया ऊपर, ये हो गया 2h अपॉन में आर ई। कोई ऑप्शन है क्या? 2h अपॉन में 2h अपॉन डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। बस पहला थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना क्रिटिकल था, देखो लेटेस्ट 24 में आया हुआ है क्वेश्चन। बोला क्या है, E1 वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इस सैटेलाइट को ऑर्बिट यहां तक पहुंचाने के लिए, हाइट एच तक रेस करने के लिए। मतलब E1 यहां से यहां तक की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और E2 क्या है? E2 वो एनर्जी है जो इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालती है। मतलब इसको ऑर्बिट में डालना है तो भाई साहब आपको काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों लगेगी, तो वो दोनों का एडिशन है। तो ये सिर्फ पोटेंशियल है और ये आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, अगर रिपीट करना होगा तो एक बार इसको बैक करिए और फिर से देखिए क्या बताया, कैसे समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, आपसे टोटल एनर्जी पूछा हुआ है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन क्या है आपका, आर ई प्लस एच में है ये, आपको बस कैपिटल जी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर ई प्लस एच, ये आपका हाफ टाइम्स होता है। नाउ स्मॉल जी क्या होता है बेटा? स्मॉल जी होता है आपका कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर ई प्लस में एच का होल स्क्वायर। तो कमी किसकी है बस यहाँ पर बताओ? आपका आर ई प्लस एच में ना, हाँ आर ई प्लस एच में है। कमी किसकी है यहाँ पर? यहाँ पर कमी जीएम भी है, जीएम भी है, स्क्वायर की कमी है। तो एक लगा लिया यहाँ पर और यहाँ लगा लिया आर ई प्लस में एच। ठीक है, तो क्या अब ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका जी जी, हाँ। तो टोटल एनर्जी बन जाएगा माइनस माइनस एम स्मॉल जी आर ई प्लस में एच अपॉन में 2। है कोई ऑप्शन? है कोई ऑप्शन? एट हाइट एच acceleration, the satellite of mass m is orbiting the earth of radius r at height h from the surface of the earth. The total energy of the satellite is, तो t तो यही होता है, आर ई प्लस एच में ही होता है। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, जी आपको दिया है अर्थ सरफेस पे, तो आर ई प्लस, क्या गलत कर दिए? ये स्क्वायर में थोड़ी होता है। अच्छा नहीं, हमने यहाँ पे इसको चेंज किया ना, आर ई प्लस एच में तो जी बनाने के लिए स्क्वायर चेंज किया। कोई ऑप्शन है क्या? सब ऑप्शन में जी एम बाई आर ई, जी एम बाई आर ई ऐसा दिख रहा है, आर का स्क्वायर। मुझे क्या लग रहा है बेटा, ये ना आपको ना जी एच दिया होगा शायद से, ये जी एच दिया होगा। अगर जी एच दिया होगा तो ऐसे चेंज होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर भी एक आर दिख रहा है, नीचे भी आपको एक आर ई प्लस एच दिख रहा है, दो दो ऑप्शन में दिख रहे हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ तो आर का स्क्वायर आया ही नहीं हमारा, मेरे हिसाब से उन्होंने गलती से यहाँ पे इसको जी बोल दिया, बट वो जी बोलते जी एच होना चाहिए था। तो कैसे आएगा आंसर, एक बार चेक करते हैं इसको, फिर से करने का ट्राई करो। क्या बोला? यहाँ पे हटाओ इसको, सिर्फ इतना रहने दो। ठीक है, क्या है यहाँ पे ये, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर ई प्लस में एच। अब हमें इसको जी जी में चेंज करना है। तो व्हाट इज बेटा जी एच? जी एच इज जी आर ई अपॉन में आर ई प्लस में एच का होल स्क्वायर। ऐसे ही होता है, हाँ सर ऐसे ही होता है। अब अगर इसको स्क्वायर दिया, इसको स्क्वायर दिया, क्या बन जाएगा ये, जी एच इक्वल्स टू, ये हो गया स्मॉल जी, ये हो गया आपका आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अब हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं है वहां पर। ये इसका आंसर हो गया, यहाँ पर जी है। व्हाट इज कैपिटल जी बेटा? कैपिटल जी इज
कैपिटल जी इज जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर इंटू में आर ई का स्क्वायर आर ई प्लस में एच का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, तो सेम ही आंसर आ गया ना। क्या गलत कर रहे हैं? सब कुछ तो सेम ही किया भाई। क्या क्वेश्चन में कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? टू आर ई प्लस एच जी इज जी एम बाय आर। हमें आर ई प्लस एच भी रखना है और स्मॉल आर का स्क्वायर भी लेकर के आने का है। ओके 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 ओके। क्या ऐसे कर सकते हैं? क्या ऐसे कर सकते हैं? क्या ऐसे कर सकते हैं इसको? टोटल एनर्जी इज जी एम एम अपॉन में आर। जी ऑन दी अर्थ सरफेस इज, क्या होता है ये? कैपिटल जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ऐसे ही होता है। एक काम कर, जीएम के बदले पुट कर दो, इसको यहां भेज दो। जीई इंटू में आर ई का स्क्वायर। अरे यार क्लिक नहीं कर रहा था बेटा। क्या जीएम के बदले क्या आ जाएगा बताइए? टोटल एनर्जी विल बी माइनस स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर इंटू स्मॉल एम अपॉन में 2 इंटू आर ई प्लस एच। अब कोई मैच कर रहा है क्या? जी एम जी आर ई स्क्वायर पहला ऑप्शन है, 2 आर ई प्लस एच ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ए हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब बेटा बस लास्ट लास्ट का बचा हुआ है टॉपिक। ठीक है, टाइम पीरियड बचा हुआ है और एक दो बस आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, उन्हें हम खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी बस 2-3 मिनट रुक जाओ। 2-3 मिनट नहीं, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट। चलो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं फटाक से एक बार। ठीक है, क्या क्वेश्चन? टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड बेटा? ध्यान से देखो, अगर आपका सैटेलाइट यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है एंड इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी अर्थ के सेंटर से किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट एच पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमने ऑलरेडी क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। ये होता है रूट के अंदर में जी एम अपॉन में आर, जी एम ई अपॉन में आर ई। हमने पढ़ा हुआ ये चीज। एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पर अंदर में 2 रहता है। नाउ बेटा अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बता, यहाँ पर एक बार गोल घूमने में इसे कितना लगेगा रेडियस? द रेडियस विल बी, डिस्टेंस विल बी 2 पाई इंटू में आर। अच्छा ये इसको हम कर देते हैं स्मॉल आर, क्योंकि एच भी है ना। स्मॉल आर इज कैपिटल आर ई प्लस में एच। तो यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर एंड टाइम पीरियड इज टी। हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो वी के बदले ये कर दो पुट, क्या आ जाएगा? जी जी एम ई अपॉन में स्मॉल आर, जी एम ई अपॉन में स्मॉल आर इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में टी। टी वहां भेज दिया, बाय कर दो सिंप्लीफाई, क्या बन जाएगा ये? टी इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल आर रूट के अंदर में जी एम ई अपॉन में स्मॉल आर। ठीक चल रहा है? नाउ जस्ट रेसिप्रोकल इट, आपको मिल जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई के बदले 2 पाई मारा चेंज, ये आर चेंज मार दिया तो आर अपॉन में जी इंटू एम ई। ये आर चला गया बेटा अंदर, क्या बन जाएगा? ये आर का क्यूब। हाँ, तो मिल जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर में आर का क्यूब अपॉन में जी इंटू एम ई। अब 2 पाई और जी एम ई कॉन्स्टेंट होता है, तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि योर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रूट के अंदर आर का क्यूब। मतलब कि आप बोल सकते हो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब इफ एच इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप सिंपली बोल सकते हो टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ई का क्यूब। और ये आपने बेटा ऑलरेडी केपलर्स लॉ के अंदर पढ़ा होता है। यही असलियत में था केपलर्स लॉ। ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, मतलब कि फोकाई का डिस्टेंस आपका इसको बोलते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए सिंपल सा इतना काम में आना चाहिए कि टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर ई का क्यूब। चल जाएगा यहाँ तक? ठीक है, अब अगर इसको चाहो तो आप लोग डेंसिटी के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे फॉर द डेंसिटी। तो आपको मिलेगा आंसर टी इक्वल्स टू 2 पाई के बदले 2 पाई एंड रूट के बदले आर ई के बदले मैं पुट कर रहा हूं कैपिटल आर सिर्फ। ये हो गया आपका आर ई का क्यूब
अपॉन में कैपिटल जी इंटू में एम ई। नाउ हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ा हुआ ये चीज कि स्मॉल जी होता है जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। तो जी एम के बदले आप पुट कर सकते हो जी इंटू आर ई भी। तो चाहो तो एक और फॉर्मूला आप यही बना लो, क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड टी 2 पाई रूट के अंदर में आर ई का क्यूब जी इंटू आर ई का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया। तो टी मिल जाएगा आपको 2 पाई रूट के अंदर में आर ई अपॉन में जी। आपको शायद से कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी काम में आ जाएगा। एंड साथ ही साथ आप चाहो तो आप यहाँ पर एम के बदले, मास के बदले डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, ये भी कर सकते हो यूज। एंड सिंप्लीफाई कर लेना, आपको कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन दिख जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक मेन फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। मेन फॉर्मूला आपका क्या है, मेन फॉर्मूला इज दिस, ये आप लोग याद रख लो। और नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, कम से कम ये निकाला कहाँ से। अगर वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का पूछ रहा है आपसे टाइम पीरियड, सिंपल सी बात है, ऑर्बिटिंग मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मतलब सेंट्रीपिटल और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों को बराबर करके क्या आंसर आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का आंसर आता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का आंसर अगर आप निकाल लोगे तो आप आराम से अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये आपका डेंसिटी टर्म्स में कैसे आंसर आएगा बताया मैंने आपको, आप बस वैल्यू पुट कर देना, आपका वहां से आंसर बन जाएगा, कोई ऐसी खास बात तो है नहीं। ठीक है, इसके बेस पे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसे क्लीन कर दूं मैं, इसे साफ कर देते हैं एंड फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसे ध्यान रखना क्योंकि ये अभी क्वेश्चन में काम में आने वाला है। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउट द अर्थ सरफेस, मतलब कि आपका एच बहुत छोटा है, हम वही यूज करेंगे वैसे भी, with periodic time t, assuming the earth to be sphere of density d and radius r। ओके, डेंसिटी उसका d यूज किया हुआ है, यहाँ पर हमने रो यूज किया है, क्या फर्क पड़ता है। स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ t मतलब कि t का स्क्वायर यहाँ पर बोला है इक्वल टू में k इंटू जी डी का पावर x। आपको ने बोला था, देखो ये x वाले बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, बताइए k का वैल्यू क्या होगा, बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको बस ये टी स्क्वायर के टर्म्स में फॉर्मूले को रिप्लेस करना है और डेंसिटी टर्म्स में बनाने का है। मान लेते हैं, बता क्या है क्वेश्चन, बता क्या है क्वेश्चन। टाइम पीरियड टी हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी का स्क्वायर 4 × पाई का स्क्वायर इंटू में आर ई का क्यूब अपॉन में जी। व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, मास इज डेंसिटी डी बोला है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक चल रहा है, पता क्या आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसल हो जाएगा, कैंसल। क्या 1 पाई से 1 पाई भी कैंसल, हाँ कैंसल। क्या 4 से 4 भी कैंसल, हाँ कैंसल। मार दिया पलटी, 3 चला गया ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका 3 पाई, 3 पाई इंटू यहाँ पर आपको दिख रहा है जी डी, सीधे चला गया ऊपर की तरफ, यहाँ पर गया जी डी। अब जी डी गया ऊपर तो क्या बन जाएगा, ये पावर है -1। अब तो क्या माइनस में आंसर है क्या, तो के का आंसर तो बेटा मेरे हिसाब से 3 पाई और एक्स का आंसर -1 आ रहा है। ऑप्शन है कोई, हाँ ऑप्शनल बी मैच कर रहा है। तो के का आंसर इज 3 पाई एंड एक्स की वैल्यू इज -1, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके ग्रेविटेशन के बेस पे सॉल्व होते हैं, बट आपको फील नहीं आता कि भाई साहब ये इसमें कैसे लगाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन उसके बेस पे भी है, शायद से 1 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन है, तो ये भी खत्म कर लेते हैं फटाक से एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर में। द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, बेटा व्हाट इज लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। अगर आपको पता है तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई के अंदर में L/G, रूट के अंदर L/G, और सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड इज 2, तो 2 पाई L अपॉन में G, 2 से 2 कैंसल, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/पाई स्क्वायर इक्वल्स टू L/G, सो L इज पाई स्क्वायर अपॉन में G। अब क्या बोला उसने आपको, क्या बोला बताइए। The length of the second pendulum is 1 meter on the surface of Earth if the mass and diameter of the planet is 1.5 times the Earth। मतलब mass of the planet and mass of the mass and the diameter, मतलब कि diameter
mass and the diameter of a planet is 1.5 times the earth, 1.5 times the earth, रेडियस डायमीटर ऑफ द अर्थ, जितना डायमीटर रहेगा उतना रेडियस भी हो जाएगा, तो रेडियस भी ले लेंगे उसको ही। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द प्लैनेट, तो लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन दैट प्लैनेट क्या होगा आपको ये बताने का है। ओके, तो आपका सेकंड पेंडुलम ही है, तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी हो जाएगा आपका, अगर ये सेकंड पेंडुलम है तो। हाँ, तो लेंथ ऑन द अर्थ अपॉन में लेंथ ऑन द प्लैनेट इनवर्सली में है तो यह हो जाएगा जी ऑन दी प्लैनेट अपॉन में जी ऑन दी अर्थ। सही है। नाउ जी ऑन दी प्लैनेट क्या रहेगा, कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन में जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। नाउ जी से जी कैंसल, मास ऑफ प्लैनेट इज 1.5 मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 1.5 टाइम्स, मतलब कि 1.5 टाइम्स का स्क्वायर इंटू में आर ई का स्क्वायर होल डिवाइड बाय, यहाँ पे आपका मास ऑफ अर्थ है और यहाँ आपका रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, आर ई से आर ई स्क्वायर कैंसल, एम ई से एम ई भी कैंसल। क्या मिल गया आपको यहाँ पे बेटा, आपको मिल गया 1.5 अपॉन में 1.5 का स्क्वायर मतलब कि 2.25, 15 का स्क्वायर 225, पॉइंट 2 के बाद डेसिमल कर लो शिफ्ट, हो गया 15, ये हो गया आपका 222.5, एक और कर लो शिफ्ट, ये जगह 225। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको पढ़े टेबल 25 का, क्या होगा ये 25 पचे 25 छके एंड 25 चौके 100, 8 200, 9 जा, तो 9 बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 6/9, मतलब कि ये हो गया आपका 2/3, क्या हो जाएगा ये 2/3। ना 1/3 इज 1/3 बेटा 1/3 आपका होता है 0.33 और 2 जा मतलब कि होगा आपका 0.667, मतलब कि 0.67। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम में आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। आपने इसको ऑलरेडी एसएचएम के अंदर में पढ़ा होगा, 12th क्लास का बोर्ड दे चुके हो भाई साहब, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, फटाक से पढ़ लो इसको, क्या है बताओ इसमें, इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फटाक से कर लेते हैं इसको भी खत्म, चैप्टर डन हो जाएगा फिर। बाप रे बाप, बड़ा लंबा चैप्टर हो गया भाई यार। कॉन्सेप्ट बेटा बहुत कम करवाते हैं बट मैं देखो ना, मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन बहुत करवाता हूँ, मेरा ये आदत है। मैं मेरे जितने भी एक्स बैचेस है, जितने मैंने बैचेस से पढ़ाया हुआ है, नीट की बैचेस पढ़ाया हुआ है, जेई में देख लो, सीटी के अंदर में देख लो, मॉड्यूल के अंदर में जितने क्वेश्चन रहते हैं सब पीट देता हूँ मैं मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन अगर नहीं भी छूंगा ना, तो मैं खुद में इतने क्वेश्चन लेकर के आता हूँ कि भाई साहब बच्चे खुद ही हो जाते हैं परेशान। टॉपिक 8 क्वेश्चन 50, टॉपिक 1 क्वेश्चन 20, तो भरपूर प्रैक्टिस करा देता हूँ। ऐसा कोई भी केस नहीं छोड़ता मैं जो कि मतलब बच जाए। तो मॉड्यूल के अंदर कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, किसी भी कोचिंग का टेक्स्ट बुक उठा लो, किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल उठा लो, अगर आप मेरी नोट्स को एक बार पढ़ लोगे तो 100% आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ऑब्वियसली ये क्रैश कोर्स है, तो हम यहाँ पर वही सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो समझने के लिए आसान है और जिनको आप लॉन्ग टर्म में रिकॉल रख पाओगे, क्योंकि एग्जाम आपके अब 1 महीने में है, तो कितना ज़्यादा पढ़ लोगे। कम समय में हमें इफेक्टिव तैयारी करके हमें अपने नंबर को मैक्सिमाइज करना है, यही तो हमारा गोल है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देखो लास्ट में फटाक से, क्या है बताओ। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ऑफ मास कैपिटल M, सैटेलाइट स्मॉल m है, मास ऑफ अर्थ m है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r, रेडियस का ऑर्बिट, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम, ओके, अब उसने बोला क्या है, एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है ये, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो आर एम वी, इसी को हम बोलते हैं एम वी आर भी प्यार से। नाउ वो ऑर्बिट हो रहा है, मतलब कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा होगा, सर्कुलर पाथ में है मतलब कि वो होगी आपकी एक क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मास इनटू में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, रूट के अंदर ये होता है जी एम अपॉन में स्मॉल आर इनटू में कैपिटल आर, ये अंदर भेज दो, इसको अंदर भेज दो, तो रूट के अंदर में अंदर आया तो एम का स्क्वायर, अंदर आया तो स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर, एक आर से एक आर कैंसल, आपको मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम का स्क्वायर इनटू में आर। है कोई ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है डेफिनेशन। नाउ ये आपका लास्ट क्वेश्चन। थक गया भाई पढ़ाते पढ़ाते आज तो मैं भी। चलो बताओ क्या है क्वेश्चन। द सिंपल पेंडुलम हैज अ पीरियोडिक टाइम t1 व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपका t1 है जब वो आपका अर्थ सरफेस पे रहता है जिसका रेडियस r है। ठीक है, इट्स पीरियोडिक टाइम इज t2 व्हेन टेकन टू अ हाइट r अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ही इसको r हाइट तक लेके गए हैं तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है t2। देन द वैल्यू ऑफ t2 अपॉन में t1। बेटा बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट के अंदर में l बाई जी। लेंथ चेंज नहीं हुआ, 2 पाई चेंज नहीं हुआ, मतलब कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ जी। अब कुछ नहीं करना है, t2 मतलब हाइट के लिए, t1 मतलब सरफेस के लिए, तो 1 अपॉन रूट के अंदर में टी जी एच, 1 अपॉन रूट के अंदर में जी ई और सरफेस। मार दो पलटी, क्या बन जाएगा ये, रूट के अंदर जीई एंड व्हाट इज एच हाइट पर, एच हाइट पे होता है ये जीई इंटू में आर ई अपॉन में आर ई प्लस में एच का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद है, जी से जी कैंसल, ये हो गया आपका रूट के अंदर मार दो पलटी तो ये आपका हो जाएगा आर ई प्लस में एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, आपको मिल गया आर ई प्लस में एच अपॉन में आर ई। अब उसने क्या बोला है, एच इज इक्वल टू आर, तो ये हो गया आपका आर प्लस आर अपॉन में आर, ये हो गया 2r अपॉन में आर, आर से आर कैंसल, ये हो गया आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर सी डन। चलो तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशन भी खत्म। ये आपका लेक्चर नंबर 10 था मेरे हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये आपका लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, ऑलमोस्ट ये 2 घंटे को पार कर जाएगा मुझे लग रहा है, बट फिर भी हमने अच्छे तरीके से टॉपिक को डिस्कस किया। हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन करवाए, हर टॉपिक पे अगर आप देखोगे तो हमने सही तरीके से उन पे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते वक्त ही उसको बता दिया। तो आप देखो डायरेक्टली उनको आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो, अपने आंसर को बहुत ईज़िली निकाल पा रहे हो। ठीक है? सही तरीके से नोट्स बनाइए, सही तरीके से रिवाइज़ करिए, जितने भी चैप्टर करवा दिए हैं उन सभी को प्रॉपर्ली रिवाइज़ करना है। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग, अब क्लास 12th करेंगे स्टार्ट एंड क्लास 12th के अंदर में भी हम सबसे पहले करेंगे आपके पार्ट 2 को शुरू। क्यों करोगे सर पार्ट 2 को शुरू? क्योंकि पार्ट 2 के अंदर में बेटा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है या फिर ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर मैं नाम लूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटेंस वाला पार्ट हो गया, देन आपका मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इन सभी चैप्टर्स को अगर आप देखोगे तो ईएमआई, एसी, ये मेजॉरिटी ये पार्ट 2 ही आपका ऑलमोस्ट 35 टू सॉरी 30 टू 35% बनाता है पूरे पूरे वेटेज का। ठीक है? तो 12th में अगर वो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो सबसे पहले हम उसी को कवर करेंगे अच्छे से, उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डील किया है। ठीक है? अच्छे से पढ़िए, सही से प्रिपरेशन करिए। अब दिन कम बचे हुए हैं तो आप कोशिश करिएगा बेटा टेस्ट सीरीज़ में भी अप्लाई करो, टेस्ट सीरीज़ को भी दीजिए एंड जब भी आप बेटा टेस्ट सीरीज़ चूज़ करोगे तो ऐसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ चूज़ करो जहाँ पर आपको 1 या 2 ऑफलाइन ही नहीं, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिला सकें वो लोग। अगर ये पॉसिबल है, अगर इफ दे कैन अरेंज, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट सच इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना का ऑप्शन मिलता है, तो ये बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को तकलीफ होती है कि पहली बार जाकर के बैठते हैं कंप्यूटर के सामने, वो सिस्टम को ओपन करते हैं, उनको क्लिक करना, माउस से वो करना, वो सब उनको थोड़ा-सा हैबिट नहीं होती तो दिक्कत जाती है। ठीक है? बाकी बाकी सब तो बढ़िया है, बाकी सब तो चंगा सी। ठीक है? चलिए मिलते हैं ऐसे ही अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।